जाल और जासूसी का तूफान, ईरान को झकझोर देने वाली मोसाद की कातिल हसीना। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सान्या आपके साथ। तेहरान की वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। सड़कें शांत थी, लेकिन राजधानी के सुरक्षा ठिकानों में हलचल थी। अचानक कई अफसरों के ठिकानों पर हुए हमले ने पूरे ईरान को हिला दिया। बिल्कुल सटीक हमला, जैसे कि दुश्मन को अंदर तक की हर बात पता हो। और जब जांच शुरू हुई तो सामने आया एक नाम, कैथरीन पेरेज शेकेड। फ्रांस की रहने वाली, खूबसूरत चेहरा, मासूम मुस्कान, लेकिन दिल में एक मिशन, मोसाद का सबसे खतरनाक ऑपरेशन। नाम कैथरीन पेरेज शेकेड देखने में बिल्कुल आम, लेकिन आंखों में कुछ खास था। शातिर बुद्धि, बर्फ सी ठंडक और स्टील जैसा इरादा। वो शिया इस्लाम को स्वीकार करती है, हिजाब पहनती है, मस्जिदों में जाती है और धीरे धीरे अफसरों की पत्नियों के बीच में अपनी जगह बनाती है। कैथरीन धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेती है, कभी नमाज में दिखाई देती है तो कभी शिया फिक्र यानी कि धार्मिक कानून पर चर्चाओं में भाग लेती है। जल्द ही वो एक संभ्रांत महिला बन जाती है, जो हर अफसर की बीवी की अजीज सहेली बन चुकी थी। किसी को पता भी नहीं चला कि ये औरत धीरे धीरे सेना अफसरों के घरों तक पहुंच रही है, फैमिली गैदरिंग्स में तस्वीरें ले रही है और उनका डाटा सीधे मोसाद तक पहुंचा रही है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि वो अफसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानियों से दोस्ती करती है, फिर बच्चों को गिफ्ट देती है, उसके बाद बीवियों से गुप्त बातें करती है और जब अफसर थक कर सो जाते तो वो मोबाइल से घर का नक्शा, सीसीटीवी एंगल, कमरे की प्लानिंग और यहाँ तक कि बेडरूम तक की फोटो खींच लेती। 6 महीने बाद एक दिन तेहरान के एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री कैंप में हमला होता है। हमला इतना सटीक था कि गार्ड्स तक को यकीन नहीं हुआ कि कोई बाहर वाला कैसे जानता था कि कौन गेट से अंदर कब जाता है। ईरानी एजेंसियों ने जांच शुरू की, लेकिन सबूत नहीं था। फिर एक और हमला और फिर उसके बाद एक और हमला हुआ। हर बार ठिकाना बदला गया, लेकिन हमले और भी सटीक होते गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इन जानकारियों को लीक कर कौन रहा है। एक दिन एक वरिष्ठ अधिकारी के बेटे की शादी थी। कैथरीन भी आमंत्रित थी। तस्वीरें खींची, मुस्कानें बिखरी, लेकिन उन्हीं तस्वीरों में किसी एजेंसी के अफसर की नजर कैथरीन पर पड़ी। चेहरा जाना पहचाना सा लगा। फिर पुराने फाइल्स निकाले गए और तब सामने आया कि यह महिला कभी फ्रांस में एक एनजीओ में काम करती थी, जिसका संबंध मोसाद से होने का शक वर्षों पुराना था। अब खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ सी गई थी। जांच तेज हुई। कैथरीन का रूट, उसके संपर्क, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसका पासपोर्ट, सब कुछ खंगाला गया। कैथरीन अपना मकसद पूरा कर चुकी थी। ईरान की सामरिक संरचना, बंकर लोकेशन, अफसरों के निजी जीवन, यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा आदतें, सब कुछ मोसाद के पास था। और फिर एक दिन कैथरीन अपने फ्लैट से गायब हो गई। ना पासपोर्ट मिला, ना टिकट, ना सीसीटीवी फुटेज। सिर्फ एक खाली कमरा मिला, जहां दीवार पर एक पंक्ति लिखी थी कि ट्रस्ट किल्स फास्टर देन बुलेट्स। अब ईरान के अखबारों में उसका नाम छपने लगा। हर न्यूज चैनल उस पर डिबेट करने लगा। ईरान की सरकार ने पूरे देश में मोस्ट वांटेड पोस्टर लगाए, लेकिन वो अब गायब थी। कुछ कहते हैं कि वो अब तुर्की में है, कुछ कहते हैं कि दुबई में नया नाम और चेहरा बनाकर रह रही है। इजराइल की सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। मोसाद का नाम ही है गुप्त रहना, खतरनाक रहना, सफल रहना। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया में कैथरीन पेरेज शेकेड अब एक लिविंग लीजेंड बन चुकी है। एक महिला जो सिर्फ हुस्न नहीं, बुद्धि, मनोविज्ञान और राजनीति की मास्टर प्लानर भी थी। कैथरीन एक चेहरा थी या चेहरा बदलने की कला, जो भी थी उसने इतिहास रच दिया। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें स्टार टीवी बिहार।